अली बुखारी, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने मुफाहमती जो पैगाम दिया है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सदर ममलिकत है पाकिस्तान के, इससे पहले भी रह चुके हैं, एक सीनियर ज़ीर सियासतदान है, उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। तो अगर मुफाहमत का बादशाह अब एंट्री दे रहा है और वो कह रहे हैं कि जी वो मुफाहमत की पेशकश करते हैं, सियासी आपको लगता है कि जो अभी एक रस्साकशी चल रही है, अजीब सी पेचीदा सी सूरत हाल है, तो आपको लगता है कि मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? लेकिन कुछ पीटीआई के दोस्त ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि अभी शायद टाइम बाय किया जा रहा है, इसमें भी कुछ संजीदगी का उनसर उनको कम नजर आ रहा है। आप अग्री करते हैं इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ पीटीआई के दोस्त से समझते हैं कि ये एक अच्छी काविश हो सकती है, आगे चला जा सकता है इसको लेके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। देखिए डॉक्टर साहबा, अल्फाज की अदायगी से तो कुछ इस तरह काम हल नहीं होता जब तक कि प्रैक्टिकली चीज आपको नजर ना आए। सो बात यह है कि किसी का कह देना कोई मुफाहमत का बादशाह है, कोई चोरी का बादशाह है, कोई किस तरह का बादशाह है, बादशाहतों से तो काम नहीं चलता। बात यह चलता है कि प्रैक्टिकली जो है ऑन ग्राउंड जो है वो कैसे चीजें लेके जाया जाएगा। अगर तो कोई इनिशिएटिव आता है किसी साइड से, कोई बात पॉजिटिव साइड पे निकलेगी तब जब आप इनिशिएट करेंगे ना। जब इनिशिएटिव आएगा, कोई डेलीगेशन बनेगा, कोई बात के लिए अपना मैच्योरिटी शो करेगा, कोई सीरियसनेस शो करेगा और उसके बाद वो चीज़ें ग्राउंड पे नजर आएंगी, उसके बाद इसके ऊपर कमेंट हो सकता है ना। अगर कोई कह देता है ओके जी 5 बंदे चाहें तो कॉम्प्रोमाइजेस या नेगोशिएशन या बातें हो सकती हैं, अगर कोई एक बंदा चाहे तो वो मुफाहमत का बादशाह है तो वो कर सकता है। तो भाई अगर कोई कुछ कर सकता है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, हकदारों को हक दिलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने के लिए, चोरी मैंडेट को बहाल करने के लिए, अवाम को उनका फंडामेंटल राइट्स पहुंचाने के लिए, तो सोया हुआ क्यों है? बिस्मिल्लाह आए ना यार, बाहर निकले। किसी ने मना तो नहीं किया, किसी ने दरवाजे बंद तो नहीं किए। सो इशू ये है कि अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आगे बढ़ें, 2 कदम आगे बढ़ें और बढ़ के अपना किरदार अदा करें, जो कोई भी है। ठीक है, इसमें हमने तो हमेशा एक ही बात की है। आप हमारा पिछले सारा ये जो 4था साल इनफैक्ट आने लगा है अभी हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद, तो हमारा तो स्ट्रेस एक ही चीज पे रहा है सिर्फ, वो है रूल ऑफ लॉ और वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबके लिए एक कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट पे एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। हकदारों को ऑटोमेटिकली हक मिल जाएगा, गुनाहगारों को ऑटोमेटिकली सजा मिल जाएगी। तो बात यह है कि हम तो एक ही बात कर रहे हैं, हमने कोई और कौन सी ऐसी गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई, कोई गैर मंतक के कोई बात कर दी है जिसके कोई लॉजिक नहीं है? भाई सिंपल सी बात है। और अगर कोई इसमें किरदार अदा करना चाहता है तो यार आजो, पता लग जाएगा ना कौन कितने पानी में। खाली कह देना कि हम गए थे, हमने कहा था कि आप हुकूमत बना लें, इस तरह तो हमने भी कह दिया था आपको कि जब आप वॉकआउट कर रहे थे अपोजिशन से, तो असद कैसर साहब ने कहा था छोड़ें जी अपोजिशन हमारे साथ बैठ जाएं आप आके और हम ले आते हैं अदम एतमाद, तो आपको बैठ जाना चाहिए था। तो लफ्जों की अदायगी तक बात का तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ना ही मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ उसके ऊपर, अनटिल एंड अनलेस कोई चीज प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब नजर नहीं आती। और अगर नजर आएगी तो उसके ऊपर आप कमेंट करेंगे ना। ठीक है। यानी अभी से आपको उनकी नीयत पे शक है? आप कह रहे हैं सिर्फ ये एक टाइम बाय किया जा रहा है? नहीं, नीयत की बात नहीं है। देखिए नीतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना। मैं तो जो बात आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं तो सिंपल उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ कहा जाता है, भाई को कुछ कहा जाता होगा या ना जाता होगा, मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता ना उसका। हमने तो उस चीज को देखना है जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होगी। मतलब आप मुझे बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से हमने तो हर दफा इनिशिएटिव लिया ना, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो भी तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही है ना। वो आप अगर प्रेसिडेंसी एंजॉय कर रहे हैं, गवर्नर हाउसेज या गवर्नरशिप एंजॉय कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो इमदाद इस सो कॉल्ड हुकूमत कर रहे हैं। और अगर ये सो कॉल्ड हुकूमत बैठी हुई है अभी प्राइम मिनिस्टरशिप से लेके सारी चीजें एंजॉय कर रही है, तो बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट, पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से कर रही है ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप इसको अलहदा करें। अलहदा नहीं है, एक ही पिक्चर के 2 रुख हैं। तो अगर कोई बंदा प्रैक्टिकली करना चाहता है तो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आएगा तो करेगा ना। खाली क्या देना से तो बात नहीं बनती। अगर किसी ने कुछ करना है तो किसी ने किसी को रोका हुआ आ जाता है, यार आए और बैठ के बात करते हैं, इसमें कौन सी बात। अली बुखारी, राना सना साहब ने यह भी कहा है कि 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है, अगर इसकी कॉल वापस ले ली जाए, अगर नहीं ली जाती तो फिर 9 मई की तरह जो मुकदमात हैं वो होने पर कोई गिला, कोई शिकवा ना किया जाए। तो सर क्या कहना चाह रहे राना साहब? और दूसरा, पीटीआई फिर कॉल वापस लेने के लिए तैयार है? देखें बात यह है, पहिया जाम हड़ताल जो है वो अगर कोई कर देने, देखा होगा कराची में कुछ दिन कबल जो है सारे टैंकर्स ने और जितने भी डंपर एसोसिएशन ने हड़ताल की हुई थी, तो उन पे 9 मई के पर्चे दे दिए थे आपने, या उनको ब्लैकमेल कर दिया था कि अगर तुम हड़ताल खत्म करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हें हम 9 मई के पर्चों में डाल देंगे। यार ये FIR हैं या किसी के घर की लोंडियां हैं, जहाँ दिल करे जैसे दिल करे घसीट के ले जाओ और लटका दो उनको। FIR मीनिंग भाई फर्स्ट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किस चीज़ की होती है? किसी इंसिडेंट की। भैया जाम हड़ताल अगर कर रहे हैं, अगर एहतजाज पीसफुल करें तब भी आपको एतराज़, अगर हम स्पीच करें तब भी आपको एतराज़, अगर हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है तब भी आपको एतराज़, भैया जाम हड़ताल करें तब भी एतराज़, शटर डाउन हड़ताल करें तब भी एतराज़। अरे भाई फिर आपको अपोजिशन तो चाहिए ही नहीं ना, आपको तो ज़रख़दीद गुलाम चाहिए ना। तो गुलाम इब्ने गुलाम तो आप हैं भाई, हम तो नहीं हैं। कम से कम आपने पर्चे देने हैं, दे दिए, पर्चों से क्या फ़र्क पड़ा? आपने लोगों को मारा, घसीटा, कारोबार तबाह किए, लोगों की बेहरमतियाँ की, लोगों के चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तो क्या ले लिया? आज भी आप इलेक्शनों से भाग रहे हैं। आज आपने इस्लामाबाद के इलेक्शन जो है 5वीं दफ़ा लोकल गवर्नमेंट के आगे कर दिए। ये तो आपकी असलियत है, ये तो आपकी वर्थ है कि आप पब्लिकली तो लोगों में जा नहीं सकते, ना आप उनको फेस कर सकते हैं, ना आप उनको इलेक्शन में आ सकते हैं, जारी तरीके से बगैर मैंडेट के आप बैठे हुए हैं। सो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? इससे बातें नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, इससे गुफ्तो शनीद स्टार्ट होगी। इस तरह प्रेशराइज करके जेलों में रख के माओ बहनों बेटियों को, बुशरा बीबी को 1.5 साल हो गया जेल के अंदर रख के, अपीलें नहीं रखने दी, लगाने दे रहे आप। जुडिशियल सिस्टम को तबाह बर्बाद करके मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। 43 इंटरनेशनल मल्टी नेशनल कंपनीज डॉक्टर साहिबा पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, चाहे उसमें लेबर ब्रदर्स हो, चाहे उसमें शेल हो, चाहे उसमें टेलीनॉर हो। 200 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल बंद हो चुकी हैं इन फरिश्तों के दौर के अंदर। ये जितने भी अपने आप को आला बाला अफलातून समझते हैं, जो अपने 40-40 साल के तजर्बे लेके बैठे हुए हैं, नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, ये फैक्ट्स की बातें हैं, चेक कर लीजिएगा। तो हम तो इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमारी तो कोई ना कोई जागीर है, ना कोई जायदाद है, ना कोई हमारा बैर बस्ता है। हमने यहीं मरना है, यहीं यार जिंदा रहना है। सो हमें तो इस मुल्क की परवाह है और इस मुल्क के रहने वाले लोगों की परवाह है। सो बात यह है कि जो भी बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, आप कहेंगे नहीं, आपकी डिक्टेशन लेके हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे मुंह में अल्फाज डालेंगे जो हम अदा करेंगे तो आप बात करेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता। जितना भी एलिगेशन होते हैं, इल्ज़ाम होते हैं, हमेशा हुकूमत वक्त के ऊपर होते हैं। जिस किस्म का भी डिबैकल होगा, जिस किस्म की खुदा ना खास्ता कोई चीज़ें होंगी, तो इसका वजन हुकूमत वक्त को उठाना पड़ता है, चाहे वो मॉडल टाउन से 2014 से स्टार्ट कर लें आज तक, क्योंकि आप पावर कॉरिडोर में बैठे होते हैं। आप हाइब्रिड का निज़ाम एडमिटेडली है क्योंकि आपके सिटिंग मिनिस्टर्स कह रहे हैं, तो अपनी मर्जी से बैठे हुए ना, किसी ने ज़बरदस्ती ला के तो नहीं बैठाया आपको। तो बात यह है कि अब जो कुछ आप करेंगे, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप आज हुकूमत में हैं तो सदा बादशाही आपकी रहेगी। सदा बादशाही तो मेरे अल्लाह की होती है। तो आपने तो आज बैठे हुए हैं, कल चले जाना है, लेकिन इस तरह जाए नहीं, कोई भी नहीं देगा आपको, और ना आपको कोई भागने देगा। आपकी जो पाकिस्तान से बाहर विरासतें रखी हुई हैं वहां पर आपने यहीं जवाब देना है। इसलिए वो काम करें, वो उस तरह की गिरा डालें हाथों से जो आपको कल दांतों से ना खोलनी पड़े। सो जो डॉक्टर साहब आपका बेसिक सवाल था, जो उसके ऊपर हमारा टॉक शो हो रहा है, क्या हमने गुफ्तो शनीद, क्या हमने ये जो पोलराइजेशन है, क्या ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर या जो टेम्परेचर पॉलिटिकल बड़ा हाई है, इसको टॉक शो पे बैठ के हमने इसको सॉल्व करना है, इसको नीचे लाना है, या इसके लिए प्रैक्टिकल काम करेगी तो कौन करेगी? प्रैक्टिकल काम करना हमेशा हुकूमत का फर्ज होता है। मैंने कहा ना, जो पावर कॉरिडोर में बैठे होते हैं, जो हुकूमत एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको देख के आगे 2 स्टेप निकलना पड़ता है और चीजें लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि सारा बर्डन उनके शोल्डर्स पे आता है। वो इससे भाग नहीं सकते सारी जिंदगी, तारीख तक, जब तक आपने बात तो बड़ी गहरी की है कि क्या मसलों का हल टॉक शोज में निकलेगा। लेकिन बहरहाल अली बुखारी साहब, आपने गहरा सवाल उठाया कि क्या मसलों का हल टॉक शोज में निकलेगा। देखिए ना, आपने अभी तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, घंटे का प्रोग्राम डॉक्टर साहबा हमने कर दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमने 1 घंटे का प्रोग्राम कर दिया। हम जो है इसके अंदर सारा के सारा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई गुफ्तगू होना चाहिए, लेकिन हम एक टॉक शो में डिस्कस कर रहे हैं। जो हुकूमती कॉरिडोर है वहां से तो अभी तक पता भी नहीं हिला, वो तो अभी तक बाहर निकले कोई नहीं। जब तक वो चीज नहीं आएगी तो क्या डिबेट होगी, क्या चीज होगी? अभी तक राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट आई, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। उस स्टेटमेंट के प्रोज एंड कॉन्स ही नहीं पता, उसका पता ही नहीं कि कौन से बंदे को कहा है, किसको कहा है, क्या करेंगे, कमेटी बनी है, नहीं बनी है। अली बुखारी साहब देखें, टॉक शो में तो डिस्कस होगा, क्योंकि जारी बात है वो एक बयान दे रहे हैं, 5 बड़ी शख्सियात की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, वो हुकूमत का एक मेन हिस्सा है, राना सनाउल्लाह साहब एक मेन चेहरा है मुस्लिम लीग नून का, तो सवाल तो बनेगा, डिस्कशन भी होगी।